एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज के और सिलाई बुनाई करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने ये तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजा है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षा नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह भी कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था और वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने अपने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन तक के कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने इसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जन पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मत बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर पढ़ाएं। इतना पढ़ते ही समीर और तेजी से रोने लगा और अपनी माँ को खूब याद करने लगा। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वह जहाँ भी हैं उनकी ममता, उनका आशीर्वाद हमेशा समीर पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए न जाने चुपचाप वह कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपने ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान अगर उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका सिर्फ भला ही सोचती है। सच में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ के इस त्याग पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।